जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम टू एग्जाम एस्पेरेंट्स। तो आज हम लोग देखेंगे 2022 में टीसीएस कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। यानी कि ये क्वेश्चन है दोस्तों सीजीएल में आए हुए जो फिलहाल ही एग्ज़ाम हुआ है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्ज़ाम सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, एनटीपीसी सीबीटी 2 हो गया और ग्रुप डी हो गया। आप लोग जानते हैं कि सभी एग्ज़ाम टीसीएस ले रहा है। तो हम लोग देखेंगे कि 2022 में टीसीएस कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे आने वाले एग्ज़ाम इसी आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, स्मारकों और स्थलों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 की थीम निम्नलिखित में से क्या है। तो ये हो जाएगा जटिल अतीत विविकृत भविष्य, यानी कि कॉम्प्लेक्स पास्ट और डिवर्स फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम में मौजूद निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आंतरिक दहन इंजनों और रिफाइनरों के कुछ हिस्सों में जंग के कारण बन सकता है। तो ये हो जाएगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वारम वेंकट स्वामी नायडू निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया करते थे। तो ये बजाते थे वायलिन। यानी कि द्वारम वेंकट स्वामी नायडू थे से द्वार पर बैठ के वायलिन बजाते थे। आप लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि यानी द्वारम वेंकट स्वामी नायडू हैं से वायलिन बजाए करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीको रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था। तो बंदरगाह के रूप में किसका उपयोग किया जाता था? अरिक मेंदू को एक बंदरगाह के रूप में उपयोग किया जाता था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ये हो जाएगा जनवरी 1950 में संविधान सभा के राष्ट्रगान को अंगीकार किया गया। यानी कि जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ओक के पेड़ के दृढ़ फल यानी कि नट को क्या कहा जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं बलूत का फल। क्या बोलते हैं? ओक के पेड़ के दृढ़ फल यानी कि नट को क्या बोला जाता है? तो इसे बोल देते हैं वलूत का फल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री ने 50 लाख तक की कर योग्य आय और 10 लाख तक की विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति आरडीसी की स्थापना की थी। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो भी कर में जो भी धांधली या जो भी कर से जितने भी विवाद थे उन्हें निपटाने के लिए दोस्तों निर्मला सीतारमण जी ने इसकी स्थापना की थी। यानी कि फरवरी 2021 में भारत के वित्त मंत्री ने 50 लाख तक की कर योग्य आय और 10 लाख तक के विवादित आय वाले करदाताओं के लिए एक विवाद समाधान समिति यानी कि डीआरसी की स्थापना की घोषणा की थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की प्रहरी और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में इस संस्था से संबंधित प्रावधान संरक्षित है। यानी कि इसका उल्लेख किस में किया गया है? अनुच्छेद 324 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के बजट से संबंधित एनआईपी जिसे दिसंबर 2019 में भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित किया गया था, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण जी। तो चलिए इसका फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन इसका फुल फॉर्म है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रज्जुकी संघ के जीवों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो ये कथन हो जाएगा, इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है।
यानी कि रज्जुकी संघ के जीवों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनमें क्या पाया जाता है? तो इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायमूर्ति नथुलपति वेंकट रमन को 24 अप्रैल 2021 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। और आप लोग जानते हैं कि हमारे सर्वोच्च न्यायालय में कुल अभी जो न्यायाधीश हैं उनकी संख्या 34 है और उनमें से एक मुख्य न्यायाधीश हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक हो गया AS। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या निष्फल भूमि का मुख्य कारण है? यानी कि बैडलैंड। बैडलैंड का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन ऐसे निष्फल भूमि यानी कि ऐसा भूमि जो फल नहीं देता है उसे बैडलैंड कहा जाता है। यानी कि जिस पर किसी भी प्रकार का फसल नहीं उगता है दोस्तों, वो एक तरह से वहाँ की मिट्टी मृद हो गई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने 2021 में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेला? तो उन्होंने खेला था बेंगलुरु FC के लिए। यानी कि बेंगलुरु FC के लिए पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री ने 2021 में बेंगलुरु FC के लिए खेला था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के लिए इलाहाबाद में मुलाकात की थी। यानी कि भविष्य में आगे क्या करना है, कैसे आंदोलन को आगे बढ़ाना है, उन्होंने बात किया था दोस्तों जनवरी 1931 में महात्मा गांधी से जेल के रिहाई के बाद। यानी कि कांग्रेस नेताओं ने भविष्य कार्रवाई की योजना के लिए गांधी जी से मुलाकात की थी इलाहाबाद में। और आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस के एकमात्र अधिवेशन का जो अध्यक्ष थे गांधी जी थे, जिसे 1924 में उन्होंने अध्यक्षता की थी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो हो जाएगा मूसी ऐसे कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, यथर्ववेद खंडों का संग्रह है। तो यानी कि यथर्ववेद में कितने खंड है? तो 20 खंड है। यानी कि यथर्व में 20 खंड है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव राम संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। यानी कि राजीव राम ऐसे एक संयुक्त राज्य अमेरिका के पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अंतरिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश के कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये हो जाएगा 74.05%। यानी कि 2011 के जनगणना के अंतरिम जनसंख्या योग के अनुसार भारत में देश के कुल बाल जनसंख्या में ग्रामीण बाल जनसंख्या का प्रतिशत 74.05% है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के अनुसार बिना वसीयत मर जाने वाले हिंदू महिला की संपत्ति पर पहला अधिकार निम्नलिखित में से किसका होता है? तो उसका होता है उसके पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, CH3CH2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या है? तो इसका नाम है एथेनॉल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः सीवेज उपचार कहा जाता है। यानी कि अपशिष्ट जल उपचार की प्रक्रिया को सामान्यतः सीवेज उपचार कहा जाता है, जिससे अपशिष्ट पदार्थों को निकाल दिया जाता है और जल को शुद्ध कर फिर से उसका उपयोग लायक बनाया जाता है। इसे हम लोग सीवेज
प्लांट भी कहते हैं, और बहुत से शहरों में सीवेज प्लांट लगा है जहाँ प्रदूषित यानी कि दूषित जल यानी अपशिष्ट जल को स्वच्छ किया जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केरल में स्थित भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मकरविल्लु उत्सव मनाया जाता है। यानी कि मकरविल्लु उत्सव है से भगवान अयप्पा के पवित्र उपवन में मनाया जाता है। और ये है से मकरविल्लु कौन राज्य में मनाया जाता है? तो ये केरल राज्य में मनाया जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी कि पीएम आशा में 3 घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता की नीति, भंडारण में अपव्यय और व्यवसाय को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्याख्या करता है। यानी कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम क्या है? 3 घटक हैं जो सरकारी कृषि उपज की कीमत और दक्षता के लिए नीति, भंडारण में अपव्यय और रिसाव को कम करने और वित्तीय लाभ कमाने के लिए तर्कसंगत व्यवसाय करते हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लिखे थे। तो चलिए दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी इस सीरीज में आने वाले वीडियो हैं दोस्तों, यानी कि सीजीएल में जितने भी शिफ्ट हुए हैं दोस्तों, यानी कि कुल 21 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, तो हम लोग सभी शिफ्ट को करने वाले हैं और ये वीडियो का सेकेंड शिफ्ट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि सभी शिफ्ट का वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।